लेसन नंबर 2, पिप मीट्स अ कन्विक्ट। पिप जो है बेसिकली अ नेम एंड मीट्स मिलना एंड कन्विक्ट जो है वो कहते हैं कैदी को या मुजरिम को। ठीक है, पिप मीट्स अ कन्विक्ट यानी कि पिप जो है वो मिलता है एक मुजरिम से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू वर्ड्स टू नो। फर्स्ट वर्ड इज़ बैटरी। बैटरी मीन्स जो है उसका मतलब होता है किला, अ फोर्ट। ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ कहते हैं लोहार को। अ पर्सन हु क्रिएट्स टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ मेटल, यानी कि जो मेटल के टूल्स तैयार करता है, औजार तैयार करता है, उस पर्सन को हम कहते हैं ब्लैकस्मिथ, लोहार। चर्च यार्ड, चर्च यार्ड जो है वो बेसिकली जो है वो गिरजा का कब्रिस्तान होता है। द एरिया अराउंड द चर्च यूज्ड फॉर बरियल्स यूजुअली फुल ऑफ टॉम स्टोन्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ कोर्स। कोर्स कहते हैं रफ़ को, रफ़ यानी कि खुरदरा, जो बहुत ज़्यादा खुरदरा होता है उसे। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ कन्विक्ट। कन्विक्ट जो है वो प्रिजनर, प्रिजनर यानी कि कैदी या फिर मुजरिम। फाइल, फाइल जो है वो कहते हैं हम रेती को। ये बेसिकली एक ये भी आला है, एक टूल है ये। अ मेटल टूल विद अ रफ एज और सरफेस यूज्ड फॉर कटिंग और स्मूथिंग हार्ड मटेरियल। ठीक है, हार्ड मटेरियल को स्मूथ करने के लिए, उसको कट करने के लिए जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। ये जो है वो फाइल। ग्रब, ग्रब जो है वो खुराक को कहते हैं। अ स्लैंग वर्ड फॉर फूड, यानी कि एक जो स्लैंग वर्ड है बेसिकली खुराक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप कह सकते हैं ये इनफॉर्मल वर्ड है, एक गैर रस्मी वर्ड है ग्रब। मार्श, मार्श मीन्स जो है वो दलदल है। ठीक है, वेटलैंड एरिया बाय वाटर यूजुअली कवर्ड इन स्मॉल प्लांट्स, यानी कि जो वाटरी टाइप होता है, बहुत ज़्यादा कीचड़ वाला एरिया आप इसको कह सकते हैं, जिसमें अगर आप पाँव रखते हैं तो वो अंदर धंसता जाता है। ठीक है, वो मार्श होता है, दलदली एरिया होता है, दलदल कहते हैं उसको। ओके जी, नेटल्स, नेटल्स जो हैं वो है एक किस्म का दरख्त है, बिच्छू का दरख्त है। अ वीड दैट स्टिंग्स स्किन व्हेन टच्ड, यानी कि जब उसको आप टच की जाते हैं स्किन में जो है वो स्किन को डंग मारता है या चुभता है स्किन में। ठीक है, ऑर्फन, ऑर्फन कहते हैं यतीम को। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, यानी कि जिसके पेरेंट्स जो हैं वो फौत हो चुके होते हैं, वो ऑर्फन होता है, यतीम होता है। रेविनियसली, रेविनियसली जो है वो कहते हैं भूखे अंदाज में, खाने को नहायत भूखे अंदाज में। ईटिंग फास्ट ड्यू टू ग्रीड और हंगर, यानी कि बहुत ज़्यादा भूख की वजह से तेज़ी में खाना। टॉमस्टोन, टॉमस्टोन कहते हैं कुतबे को। कुतबा जो होता है वो कबर, लोहे कबर भी कह सकते हैं इसको, या कबर का पत्थर होता है। लार्ज फ्लैट स्टोन स्टैंडिंग और लेड ओवर अ ग्रेव, यानी कि जो वहाँ पे कबर पे रखा जाता है, जिस पे नेम भी राइट किया जाता है। वेदर कोक, वेदर कोक जो है वो बेसिकली एक डिवाइस है, मुर्ग बातनुमा भी कहते हैं इसको। ये एक मुर्ग के शक्ल की जो है वो एक डिवाइस है, एक आला है। ठीक है, इन द शेप ऑफ द कॉकवेल यूज टू शो विच वे द विंड इज़ ब्लोइंग, यानी कि हवा जो है वो किस तरफ की चल रही है, ये उसको जो है मेजर करने के लिए, ठीक है, वो जानने के लिए जो है वो एक आला यूज़ किया जाता है, डिवाइस है। विल्डरनेस, विल्डरनेस जो है वो बेयाबान, वीरान जगह को कहते हैं। नेचुरल स्पेस दैट हैज़ नॉट बीन शेप्ड और लिव्ड इन बाय पीपल, ठीक है, जहाँ पर लोग नहीं रहते, बहुत दूर बेयाबान या वीरान जगह जो है उसको हम कहते हैं विल्डरनेस। ओके, नाउ कम टू द रीडिंग। माई फादर्स फैमिली नेम इज़ पिरिप, मेरे बाप का ख़ानदानी नाम पिरिप है। एंड माई फर्स्ट नेम फ़िलिप, और मेरा पहला नाम फ़िलिप है। बट एज अ चाइल्ड आई कुडंट से इधर, लेकिन मैं बचपन में इनमें से किसी को भी अदा नहीं कर सकता था। एज अ चाइल्ड यानी कि बच्चे होने की वजह से बच्चा था, तो उसको जो है वो प्रोनाउंस नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता था इन वर्ड्स को। सो आई कॉल्ड माई सेल्फ पिप, तो मैं अपने आप को पिप कहता। एंड देन सो डिड एवरी वन एल्स, और फिर हर कोई यही कहने लगा। आई से दैट माई नेम इज़ पिरिप बिकॉज दैट्स वट इज़ रिटन ऑन माई फादर्स टॉम्बस्टोन, फिर मैंने कहा मेरा नाम पिरिप है क्योंकि वो मेरे वालिद के कुतबे पर जो था वो उसके वालिद के कुतबे पर लिखा हुआ था। एंड इट इज़ व्हाट माय सिस्टर टोल्ड मी, और वही जो है वो और यही उस जो है वो मेरी बहन ने मुझे बताया। माई सिस्टर इज़ मैरिड टू द ब्लैक स्मिथ, मेरी बहन की शादी जो है वो एक लोहार से हुई थी। वी लिव्ड इन अ मार्शी एरिया डाउन बाय द रिवर अ फ्यू माइल्स फ्रॉम द सी, ठीक है,
हम दरिया के पास समंदर से चंद मील दूर एक दलदली इलाके में रहते थे. ठीक है, डाउन द रिवर अ फ्यू माइल्स फ्रॉम द सी, यानी कि दरिया से, समंदर से जो था वो कुछ दूर. वन डे, एक दिन, आई स्टूड इन द चर्च यार्ड एंड लुक्ड over my parents' tombstone at the dark flat wilderness beyond the churchyard. एक दिन मैं गिरजे के कब्रिस्तान में खड़ा अपने वालिदैन की कब्रों के कुतबों के ऊपर से, कब्रिस्तान से बाहर दूर, यानी कि तारीख वीराने को देखने लगा. ठीक है, यानी कि डार्क विल्डरनेस, बियॉन्ड, बियॉन्ड होता है परे, बाहर की तरफ. ठीक है, डार्क फ्लैट विल्डरनेस यानी कि बहुत ज़्यादा तारीख, अंधेरा, वीराना. द मार्शेस वर क्रिस क्रॉस्ड विद डिचेस एंड मर्न्स, यानी कि जो दलदल थी ना, दलदलों में नालों और ठेलों के आड़े टेढ़े जो सिलसिले थे वो फैले हुए थे. ठीक है, डिचेस एंड मर्न्स यानी कि जो नाले और जो ठेले थे वो. इन द डिस्टेंस, दूर फासले पर, आई कुड सी द ग्रे लाइन ऑफ द रिवर एंड देन फार अवे द सी. मैं दरिया की सुरमई लकीर और फिर बहुत दूर समंदर को देख सकता था. इट वॉज अ कोल्ड डे, वो एक जो था सर्द दिन था. द ग्रे लैंड एंड द ग्रे स्काई मेड मी फील सैड. जो सुरमई रंग की ज़मीन और सुरमई रंग का आसमान था उसने मुझ पर उदासी तारी कर दी थी. आई सडनली रियलाइज दैट, मुझे अचानक एहसास हुआ, आई वॉज एन orphan एंड आई बिगन टू क्राई, यानी कि मैं एक यतीम हूँ और मैं रोने लगा. होल्ड योर नॉइस, शोर बंद करो, क्राइड अ टेरिबल वॉइस, एक खौफनाक आवाज़ आई. It came from a man who had just stepped out from behind a gravestone. ठीक है, ये एक आदमी की आवाज़ थी जिसने उसी वक्त एक कुतबे के पीछे से जो है वहाँ पे कदम रखा था. Keep still, खामोश रहो, और I will cut your throat, वरना मैं तुम्हारा गला काट डालूँगा. This man was frightening, ये आदमी खौफनाक था. He was dressed in rough grey clothes, वो बहुत खुरदरे जो था वो रफ़ कपड़ों में, यानी कि था ग्रे, सुरमई रंग के. एंड ही हैड अ बिग आयरन चेन ऑन हिज लेग, और उसकी टांग पर जो था वो एक जो थी बड़ी सी लोहे की जंजीर बंधी हुई थी. ही वॉज एन एस्केप्ड कन्विक्ट, वो एक फ़रार हुआ हुआ कैदी था या भागा हुआ एक मुजरिम था. His shoes were broken, उसके जूते टूटे हुए थे. And he had an old rag tied round his head, और उसने जो है वो अपने सर पर जो था वो एक पुराना सा चीथड़ा जो था वो बांधा हुआ था, यानी कि कपड़ा उसके सर के गिर था. यू कैन सी इन द पिक्चर द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दैट कन्विक्ट एंड द पिप. ओके, यहाँ पे जो है आप इसकी जो है देख सकते हैं कि फ़िज़िकली उस कैसे वो उसकी अपीयरेंस थी ओवरऑल, एंड पिप किस तरह का था. Okay, he was dirty from being soaked in the muddy water from the ditches, यानी कि वो जो था ना वो नालों के गंदे पानी में भीगने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, बहुत ज़्यादा गलीज हुआ था. He was covered in scratched from nettles and stones, कांटेदार बूटियों और पत्तों की वजह से उसका जिस्म जो था वो खराशों से भरा हुआ था. He limped and shivered, वो लंगड़ा रहा था और कांप रहा था. एंड ग्वेल्ड एंड ग्रोल्ड, और वो कड़ी निगाहों से उसे घूर रहा था और घुर्रा रहा था. हिज टीथ चैटर्ड इन हिज हेड एज ही सीज्ड मी बाय द चिन, यानी कि उसने मुझे थोड़ी से यानी कि चिन से दबोचा हुआ था तो उसके दांत बज रहे थे. ओह डोंट कट माई थ्रोट सर, ओह जनाब मेरा गला मत काटें. आई प्लेडेड इन टेरर, यानी कि उसने जो था वो मैंने बहुत दहशत के आलम में गिड़गिड़ाया. टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ. सेड द मैन, आदमी ने कहा. क्विक, जल्दी से. पिप सर, पिप जनाब. वंस मोर, एक दफ़ा फिर.
सेड द मैन, आदमी ने कहा, स्टेयरिंग एट मी लाउडर, यानी कि उसकी तरफ जो था वो बहुत ऊंची आवाज़ में घूरते हुए से कहा, पिप पिप सर, पिप पिप जनाब।